हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग बात करेंगे जो ईसा मसीह थे उनका जन्म कैसे हुआ था, और दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर क्यों चढ़ा गया था, क्या वह रीजन था, क्यों जो है ऐसा हुआ था कि उनको जो है सूली पे इस तरह से जो है चारों तरफ से कांटी मार दिया गया था उनके हाथ पाँव में, और उनको बांध करके उनको जो है वहीं पे मार दिया गया था। और भी इसके पीछे के बहुत बड़े बड़े राज हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जो ईसा मसीह को मार दिया गया था 2 दिन बाद जो है उनका पुनर्जन्म हुआ था, और वो गए थे 2 दिन बाद अपने जो भी उनके अनुयायी थे, जो भी शिष्य थे, उनको वो क्या दिए थे दोस्तों? ज्ञान दिए थे। तो बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में। वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ईसाई धर्म से ही आपका ये डेट का भी शुरुआत होता है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 इसका मतलब क्या हुआ? क्या अभी तक 2022 ही साल हुआ? नहीं दोस्तों, बहुत ही करोड़ों साल हो चुके हैं। लेकिन कहा जाता है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तभी से डेट को भी गिनना स्टार्ट हुआ था। तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सारी कहानी हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ये जो है हमारा लूसेंट का टॉपिक है, ईसाई धर्म। हम लोग सारे धर्म को पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के बारे में बात किया, उसके पहले वाली वीडियो में हमने वैष्णव धर्म के बारे में बात किया, और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने शैव धर्म के बारे में बात किया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म हैं दोस्तों, सारे धर्म के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज जो है हम बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं। लूसेंट के एक एक फैक्ट और एक एक जो है कॉन्सेप्ट को इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से विषय सूची आ रही होगी आप लोगों के सामने, देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम लोग धर्म को पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म है, फिर ईसाई धर्म है, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पारसी धर्म के बारे में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी किस सिक्वेंस में आ रहा है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईसा मसीह के जर्नी के बारे में, कि कैसे जो है ये ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, कैसे जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। इनकी पूरी कहानी, पूरी लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। ईसाई धर्म के पहले भी एक धर्म हुआ करता था। जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब ईसाई धर्म कुछ नहीं था। ईसाई धर्म के अगर फाउंडर देखा जाए, ईसाई धर्म को बनाने वाले अगर देखा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसा मसीह बोलते हैं। तो अगर ईसाई धर्म का संस्थापक देखें, फाउंडर देखें, तो वो कौन है? ईसा मसीह है। कैसे बना था ईसाई धर्म, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले क्या हुआ करता था? पहले जोधाइज्म धर्म था। जैसे जोधा, आप जोधा अकबर पढ़े हैं, जोधाइज्म करके एक रिलीजन हुआ करता था दोस्तों। और उसी रिलीजन में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। तो जब ये जोधाइज्म धर्म में जो है पैदा हुए थे, तो कैसे जो है ईसाई धर्म जो है हो गया, उसके बारे में जो है कहानी पढ़िएगा। तो जैसे ही दोस्तों ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह जैसे ही पैदा होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी ये धर्म है, जो भी हमारा धर्म है जोधाइज्म धर्म, उसको हम क्या करें, उसी में कुछ परिवर्तन ला दें। क्योंकि जोधाइज्म धर्म के लोग जो है भी सही थे, उसमें बहुत थोड़ी बहुत कुरीतियाँ थी, थोड़ी बहुत जो है गलतफहमियाँ थी। उसको वो सोच रहे थे कि उसको रिफॉर्म करके एक जो है उसी धर्म को एक अच्छा धर्म बना दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। उनको लगा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें एक नया धर्म बनाना चाहिए, और उन्होंने एक नया धर्म बनाया ईसाई धर्म के बारे में। तो कैसे बनाया? उनको पहले नॉलेज की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो ईसाई जो धर्म का उदय किए थे भगवान ईसा मसीह, उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, उनका जन्म हुआ था जेरूशलम में, बैथलेहम नाम की एक जगह है जो कि इजराइल में पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जेरूशलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है, और ये बैथलेहम जो है एक जगह पड़ता है, एक गांव पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जेरूशलम में, जो कि इजराइल वाले इलाके में आता है। यहीं पे दोस्तों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और वो भी इनका जन्म एक बढ़ई के घर में हुआ था, एक कारपेंटर के हाउस में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 0 ईस्वी में, यानी कि 0 AD में हुआ था। जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है। अब देखिए डेट के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। कहीं कहीं आपको BC लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं आपको AD लिखा हुआ मिलता है। तो BC का मतलब होता है दोस्तों बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। और AD का मतलब होता है दोस्तों एन्नो डोमिनी। क्या होता है? एन्नो डोमिनी।
तो अगर जब आपको डेट एडी में लिखे, इसका मतलब वो बात हो रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है। जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं तो 0 यहाँ पे होगा, इसी तरह से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और डॉट 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 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। तो अभी जो चल रहा है दोस्तों, इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। यानी कि वो कभी ना कभी तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 2 3 4 5 10 1000 ऐसे जा करके अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2022 एडी बोलते हैं। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तभी से डेट को गिनना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 0 ईस्वी में यानी कि 0 एडी में किसका जन्म हुआ होगा दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ईसाई धर्म है, दुनिया का सबसे जो है लोकप्रिय धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म को कम से कम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए दोस्तों तो 33% लोग ऑल ओवर जो है वर्ल्ड में 33% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और ईसाई धर्म अगर धर्म में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। उसके बाद दोस्तों इस्लाम धर्म है, उसके बाद दोस्तों हिंदू धर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस आप समझिएगा। ठीक है, अब 0 से अगर पहले की बात होगी तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको BC कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो BC में हुआ था। तो BC मतलब वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो आई होप दोस्तों आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि AC और BC क्या होता है। AC और BC AD और BC जो है वो ईसा मसीह से डायरेक्टली संबंधित है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको मिटा देता हूँ। कहानी पढ़ते हैं दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। कब हुआ था दोस्तों, 0 ईस्वी में हुआ था, जेरूशलम में। और बैथलेहम इजराइल नामक जो है, इजराइल जो देश है उसी में पड़ती है ये जगह, वहीं पे जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब दोस्तों कहानी समझिए कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो उनके जो पिता थे दोस्तों वो जोसेफ थे और उनकी माता जो थी वो मैरी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ नहीं था, इनको भगवान से वरदान मिला था, क्योंकि इनकी माता के थ्रू जो है इनका जन्म नहीं हुआ था। इनको ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि भगवान जो है एक तरह से गिफ्ट दिए थे मैरी को और जोसेफ को। यानी कि कोई भी जो है बायोलॉजी के थ्रू यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ था, गॉड गिफ्टेड थे ये, ऐसा माना जाता है, ऐसे बहुत सारी स्टोरी में लिखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों इनका जब जन्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 साल तक बढ़ई का काम किया। किसका काम किया दोस्तों, 30 साल तक, यानी कि 30 वर्ष तक जो है बढ़ई का काम किया। बढ़ई का काम क्यों किया दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, इनके पिताजी जो है कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे। तो 30 साल तक इन्हें जो है कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन 30 साल के बाद यानी कि 30 AD में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये उपदेश देना जो है स्टार्ट करेंगे। अब जब इन्होंने उपदेश देने लगे, जब ये उपदेश देने लगे तो जो पहले वाले धर्म के लोग थे, जुदाइज्म धर्म के लोग थे, वो जो है इनकी निंदा करने लगे। क्योंकि ये कहते थे कि हम भगवान के बेटे हैं और हमें जो है आप लोग क्या मानिए, भगवान मानिए, हम जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा आप जो है काम करिए। तो क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह को ही क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है। ऐसा ये जा करके कहते थे लोगों से। और दोस्तों इनसे लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। प्रभावित इसलिए होते थे कि ये जादुई ट्रिक जानते थे दोस्तों। जैसे इन्होंने क्या किया, एक बार कोई मृत जो है आदमी था, उन्हें भी इन्होंने क्या कर दिया था, जिंदा कर दिया था। तो इस वजह से जो है ये और फेमस हो गए थे दोस्तों। एक अंधे व्यक्ति को इन्होंने क्या कर दिया था, सही कर दिया था। इस वजह से लोग जो है प्रसन्न हो गए थे। मतलब जब आप कोई चीज़ जो है, जैसे टीचिंग करने का भी एक तरीका होता है, इनके टीचिंग करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। ये क्या करते थे, ये उपचार किया करते थे लोगों का। अगर कोई कष्ट में है तो उस कष्ट से उनको दूर कर देते थे। ऐसे में जो है लोग इनको भगवान की तरह मानने भी लगे थे। तो ये धीरे धीरे जो है देश गली में जो है दूर दूर तक क्या हुआ, फैलने लगे, लोग भगवान मानने लगे। लेकिन जब जो जुदाइज्म धर्म के लोग थे, जुदाइज्म रिलीजन के लोग थे, वो जो है इनकी निंदा करने लगे समाज में, कि कहें कि समाज में जो है ये गलत फहमी फैला रहे हैं, अपने आप को एक भगवान की उपाधि दे रहे हैं, भगवान जो है मान रहे हैं। और यही कारण जो है आगे जा करके बना दोस्तों कि इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। यही मेन रीजन है। ठीक है, तो मेन रीजन है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि उनके पिता जोसेफ थे, उनकी माता मेरी थी। और ये जो पैदा हुए थे वो कैसे थे दोस्तों, गॉड गिफ्टेड थे। ऐसा माना जाता है कि गॉड के द्वारा इनको क्या मिला था, गिफ्ट मिला था इनको। जैसे आप कुंती के
के जो है 5 पांडव पुत्र आप पढ़ेंगे, वो भी जो है गॉड गिफ्टेड थे। तो उसी तरह से ये भी गॉड गिफ्ट से इनका जो है जन्म नहीं हुआ था। तो आप जन्म बोलेंगे लेकिन गॉड गिफ्टेड बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम बात करते हैं कि इनको सूली पर क्यों चढ़ाया गया था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह हैं उनको सूली पर क्यों चढ़ाया गया था, उसका मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों जब ईसा मसीह लोगों के बीच में जो है एक भगवान की तरह जो है हो गए थे, तो जो जुदाइज्म धर्म के लोग थे जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी, उस धर्म के लोग के लिए जो लोग थे उनकी निंदा करते थे, कहते थे कि ये गलत कर रहा है, ये भगवान अपने आप को मान रहा है, ये गलत हो रहा है। तो वहाँ पे एक गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, उस गवर्नर का नाम था रोमन गवर्नर पोंटियस। तो रोमन गवर्नर पोंटियस जो था उसके द्वारा दोस्तों इनकी क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। हत्या कैसे करवाई गई थी दोस्तों, एक जो है इस तरह से आपका टी की तरह बना हुआ था और उसी पे जो है क्या कर दिया गया था दोस्तों, इनको लटका दिया गया था। तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। और इनके हाथों में दोस्तों, हाथों में क्या कर दिया गया था, हाथों में भी कील लगा दिया गया था, सर पे भी दोस्तों एक कील जो है मार दिया गया था। और इस तरह से बहुत ही बेरहमी से दोस्तों ईसा मसीह को मार दिया गया था। और दोस्तों इससे भी जो है अद्भुत बात यह है कि जब इनको मार दिया गया था तो 2 दिन बाद जैसे इनको मार दिया गया फिर दफना दिया गया था, तो जहाँ ये दफनाए गए थे वहाँ से दोस्तों, वहाँ से ये 2 दिन के बाद उठ करके आए और इनके जो 12 शिष्य थे, इनके 12 जो है फेमस शिष्य रहे हैं, उनको जा करके जो है बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे उपदेश उन्होंने दिया कि जो है ऐसे ऐसे आपको करना है। और उन्होंने एक बाइबल जो है बुक भी दिया। बाइबल तो बाद में चल के लिखा गया और बाइबल में जितने भी उपदेश जो है लिखे गए हैं, सारी बातें दोस्तों जा करके उन 12 शिष्यों को बताई और वो 12 शिष्य जो है आगे चल के ईसाई धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाए, ठीक है। और दोस्तों जब ये मरे नहीं थे तो उसके 7-8 दिन पहले ही दोस्तों इन्होंने बता दिया था अपने शिष्यों से कि हमारे साथ जो है ऐसे ऐसे होगा, हमें जो है लटका दिया जाएगा पूरी किल में। तो यही सब बातें दोस्तों इनको और फेमस बना देती हैं। इसी वजह से दोस्तों ये और फेमस हो गए। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोस्तों कि आदमी मर जाने के बाद जो है जिंदा हो गया था। ऐसा लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद ये जिंदा हुए और जा कर के लोगों को सब कुछ बताएं कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं। तभी से लोग दोस्तों ईसा मसीह को भगवान मानने लगे। और पूरे दुनिया में दोस्तों 33% जो जनता है, 33% जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूली पर इनको क्यों चढ़ाया गया था। तो रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। वो इसलिए जो है चढ़ाया गया था क्योंकि ये वो समझ रहा था कि समाज में जो है क्या कुरीतियाँ फैला रहा है, अपने आप को क्या मान रहा है, भगवान मान रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों ईसा मसीह को क्या करवा दिया गया था, चढ़ा दिया गया था सूली पर। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट और कुछ जो है अदर पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ईसा मसीह के 2 प्रथम जो शिष्य बने हैं वो एंड्रस एवं पीटर बने हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, लूसेंट में लिखा गया है। लूसेंट में इनकी कहानी तो नहीं लिखी गई है, लेकिन बाइबल जब आप पढ़ेंगे, बाइबल जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है ईसाई धर्म का, उसमें सारी कहानी लिखी गई है कि ईसा मसीह का जो है जन्म कैसे हुआ था, क्या क्या जो है सारी चीज़ें होती थी। तो सबसे पहले जो जुदाइज्म धर्म था उसको यहूदी बोलते थे, यहूदी लोग जो है उसको फॉलो करते थे। तो इनका भी जन्म यहूदी में ही हुआ था, लेकिन ये आगे चल के एक नए धर्म का निर्माण करते हैं जिसको ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों कंप्लीट स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि ईसाई धर्म जो है कैसे प्रचलित हुआ था, कैसे जो है ईसाई में ईसा मसीह को जो है क्यों सूली पर चढ़ाया गया था। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सबसे पवित्र चिन्ह दोस्तों क्रॉस है। तो क्रॉस जो है इस तरह से, बाकी आप लोग देखते ही होंगे काफ़ी लोग जो है इस तरह से पहनते हैं जो भी ईसाई धर्म के लोग होते हैं, और चर्च वगैरह में आपको ये साइन जरूर जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है, इसको क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। त्रित्व विश्वास है, यानी कि 3 फैथ है। कौन कौन से, ये लोग जो भी धर्म मानते हैं जो है ईसाई धर्म वाले लोग, वो 3 चीज़ पे विश्वास करते हैं, गॉड फादर पे, गॉड सन पे और ईसा पे, यानी कि गॉड होली स्पिरिट है। जो ईश्वर की पवित्र आत्मा है उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें ईसा कहा गया है। ईसा मसीह कृष्ण को जो है ज़्यादा मानते हैं लोग। तो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, गॉड फादर, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईसा, जिन्हें ईश्वर की क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, और ईश्वर के बेटे भी कहा जाता है ईसा मसीह को, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ईसा मसीह के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी, कैसे जो है इनका जन्म हुआ,
क्यों जो है ये डेट मनाई जाती है और कैसे इनको सूली पे चढ़ाया गया। अब दोस्तों 2 मिनट का और काम है, एक धर्म और बचा हुआ है जो कि हमारे विषय सूची में है, वो है पारसी धर्म। उसको मैं एक ही स्लाइड में खत्म कर देता हूँ, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लुसेंट जीके में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं पारसी धर्म के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं पारसी धर्म के बारे में, जो भी चीज़ें लुसेंट में लिखी गई हैं जिस तरह से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने हो रहा होगा दोस्तों, देखिए पारसी धर्म की ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं लुसेंट में, और यही चीज़ें हमने जो है यहाँ पे डायग्राम और फ्लो चार्ट से लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो पारसी धर्म में दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, पारसी धर्म में पूछा जाएगा कि इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक दोस्तों इसके जरथुष्ट थे, जो कि कहाँ के थे दोस्तों, ईरान के रहने वाले थे। तो इनका जन्म वगैरह नहीं लिखा है लुसेंट में, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो संस्थापक जो है इनके जरथुष्ट हैं, जो कि ईरान के रहने वाले हैं। इनकी शिक्षाओं के संकलन को क्या जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, जैसे ये पारसी, देखिए कोई भी धर्म का उदय हुआ है तो जरूर कोई व्यक्ति किया होगा, और कोई व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति हुई होगी, वो लोगों को ज्ञान दिया होगा, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बने होंगे, तभी जाकर के किसी धर्म का उदय होता है। तो जो जरथुष्ट थे, जो कि ईरान के रहने वाले थे, तो इन्होंने भी क्या किया होगा, ज्ञान दिया होगा। और ज्ञान जब इन्होंने दिया तो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग थी, उसके पूरे संकलन को एक पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है जिसका नाम है जिंदा अवेस्ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है पारसी धर्म से, आपसे पूछा जाएगा कि पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो जिंदा अवेस्ता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मूल शिक्षा के स्रोत कहाँ से माने जाते हैं, यानी कि अगर आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको मूल शिक्षा चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको सद्विचार करना पड़ेगा, अच्छी सोच करनी पड़ेगी, ग्रेट थॉट लाना पड़ेगा, सद्वचन बोलना पड़ेगा, यानी कि ग्रेट वर्ड बोलना पड़ेगा, नॉट वर्क, यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा। ग्रेट वर्ड बोलेंगे तो जाकर के आप ग्रेट वर्क कर सकते हैं, सदकार कर सकते हैं। यानी कि 3 हैं, शिक्षा के मूल स्रोत 3 हैं। आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा वर्क करिए, तो आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये पारसी धर्म में जो है बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों इनके जो अनुयायी हैं वो ईश्वर के रूप में अहुर को मानते हैं। अहुर शब्द प्रयोग किया गया है दोस्तों लुसेंट की बुक में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अहुर जो है भगवान मानते हैं। कौन, इनके जो भी अनुयायी होते हैं, जो भी पारसी धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। और दोस्तों इनके फॉलोअर्स जो भी होते हैं उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो जितने अनुयायी होते हैं उनको एक जो है टाइटल दिया गया है अग्नि पूजक। तो पारसी धर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, इतनी ही बातें पारसी धर्म के बारे में लिखी गई हैं। ईसाई धर्म के भी बारे में थोड़ी बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हम कह सकते हैं, लेकिन जितना लुसेंट में लिखा है उतना दोस्तों हमने आपको बता दिया, एक एक फैक्ट को बता दिया। इससे बाहर जो है कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा किसी भी धर्म से रिलेटेड। तो धर्म की जो है किसी भी धर्म के रिलेटेड अगर इतना ही पूछा जाएगा कि धर्म कैसे उत्पन्न हुआ था, किसने उस धर्म का जो है फाउंडर कौन है, उस धर्म की विशेषताएं क्या हैं, उस धर्म में कौन कौन से जो है शिक्षाएं थी, धर्म का विभाजन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें बस पूछी जाती है। बाकी किसी अदर कैरेक्टर के बारे में धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों जितने भी धर्म थे हमने जो है कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग और दूसरे कड़ी की तरफ बढ़ेंगे और लुसेंट जीके में जो भी टॉपिक आएगा आगे नेक्स्ट, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लुसेंट जीके को पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। यह हमारा जो है लेक्चर नंबर 33 है। इसके पहले हमने 32 वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल रखी है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, तभी जो है चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी। और बुक जरूर लेकर के पढ़िए, क्योंकि लुसेंट की बुक जो है आपको बहुत ही आगे ले जा सकती है, कंपटीशन, हर कंपटीशन को बीट करा सकती है। जय हिंद, जय भारत।